हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिराज। हम सीख रहे हैं पीएचपी की इस वीडियो में हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर वो होते हैं फ्रेंड, जो कि हम जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो क्लास में एक कंस्ट्रक्टर जो होता है ये ऑलरेडी डिफाइन होता है। मीन्स ये कि जो भी क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का भी नाम होता है। तो ये कंस्ट्रक्टर जो होता है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जब हम इसके थ्रू किसी वेरिएबल या फंक्शन को बनाते हैं, मीन जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तब ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो कभी कभी इससे इसलिए यूज़ किया जाता है कि जैसे ही जब भी हम कोई एप्लीकेशन हम कोई प्रोग्राम फाइल बनाते हैं, जो भी हम फाइल बनाते हैं उसमें हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जैसे ही ये फाइल जो है जिसमें क्लास बनी हुई है, ये जब भी हमारी ऑनलाइन लोड होती है तो तब हम चाहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली हमारा जो भी डेटा है उसे एक्टिव कर दे। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल से देख लेते हैं कि जैसे हम कोई फाइल बनाना चाहते हैं तो उस फाइल में हम चाहते हैं कि जैसे ही ये क्लास, हमने जो कोई क्लास बनाई है, ये क्लास लोड हो रही हो, जब ऑनलाइन ये फाइल लोड हो रही हो जिसमें हमने क्लास बनाई है, तो कंस्ट्रक्टर उसमें ऑटोमेटिकली डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए। क्या ये कह सकते हैं कि हम एक ऐसी मेथड बनाना चाहते हैं कि जब भी हम इस क्लास को कॉल करें तो इसकी जो मेथड है ये ऑटोमेटिकली कॉल है, इसे कॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल से ये बहुत जल्दी समझ में आता है। हमारी यहाँ पर एक फाइल है जिसको हमने पिछली बार बनाया था, जिसमें हमने 2 वेरिएबल भी बनाए थे और 2 फंक्शन बनाए थे, डिपॉजिट एंड विड्रॉ। एक हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया था जिसमें हम कॉल करके देख रहे थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने इस जो बैलेंस की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पर 10 में इसे हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट हमने देख लिया है, इसे चला गए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक्शन और यहाँ पर देता हूँ मैं डबल अंडरस्कोर। ठीक है, ये अंडरस्कोर दिया हुआ है 1 बाय 1, ये पहला अंडरस्कोर, ये दूसरा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्ट, तो इसके ब्लॉक में फिर हम अब इसके ब्लॉक में मैं बैलेंस की वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं बैलेंस की वैल्यू 15 दे देता हूँ इस बार, ताकि हमारा फिर से एग्जांपल जो है इजीली समझ में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक फंक्शन बनाया है जिस कंस्ट्रक्टर करके। ठीक है, और मैंने यहाँ पर उसको इस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू दे दी है। ठीक है, तो जब भी हम इस क्लास को कॉल करेंगे, तो जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। जैसे ये कॉल होगा तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल है बैलेंस, इसमें ऑटोमेटिकली एक वैल्यू असाइन हो जाएगी 15। फिर उसके बाद जब भी हम कोई डिपॉजिट या विड्रॉ कॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे डिपॉजिट कॉल करेंगे, तो ये बैलेंस की वैल्यू में इम्प्लीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा वैल्यूज़ को। ठीक है, हम जो भी अमाउंट पास करें। तो अभी हाल फिलहाल हम 12 पास कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो 12 प्लस 15 हो जाएगा 27। ठीक है, इसे कॉल करते हैं, सेव कर लेते हैं। लोकल डेमो क्लास, ये 27।